उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज 12 जनवरी को भारत के आध्यात्मिक गुरु और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती है। लोग उनके ओजस्वी और अनमोल विचारों को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं। उनकी जन्म जयंती को देश राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ऊर्जा से भरे उनके जोशीले विचार और संदेश हमेशा से युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और युगों तक करते रहेंगे। लेकिन जब जब स्वामी विवेकानंद का जिक्र होता है तो उनके इस ऐतिहासिक व चमत्कारिक भाषण की भी याद की जाती है जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हुए धर्म संसद में दिया था। 11 सितंबर 1893 को दिए उनके इस भाषण ने पश्चिमी देशों को भारतीय दर्शन, संस्कृति, अध्यात्म का लोहा मनवा दिया। अभी तक ये पश्चिमी देश भारत को असभ्य देशों की गिनती में लेते थे। कहा जाता है कि शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को अपने भाषण के लिए मात्र 2 मिनट मिले थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ऐसे जादुई शब्दों के साथ की जिससे ना सिर्फ वहाँ बैठे लोग बल्कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। उन्होंने अपनी बात सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरुआत की, यानी अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उनके इन शब्दों के बाद 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। यह वो भाषण था जिसने पूरे विश्व को भारत के हिंदुत्व, महान आध्यात्मिक ज्ञान एवं दर्शन से रूबरू करवाया था। स्वामी विवेकानंद के विचार में संघर्ष जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मैं सभी धर्मों की जननी और दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों, संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं यह बताने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि दुनिया में पूरब ने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति को दुनिया को पाठ पढ़ाया है। हम विश्व के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिस देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है। हम विश्व के सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। हमने अपने दिल में इजराइल की पवित्र यादें संजो कर रखी हैं। जब रोमन हमलावरों ने उनके धार्मिक स्थानों का विध्वंस कर दिया तो उन्होंने दक्षिण भारत में आकर शरण ली। हम सताए हुए लोगों को शरण देते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती पर यह छोटा सा विचार, स्वामी जी ने कहा था कि जिस तरह नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं और अपना रास्ता चुनकर आखिरकार जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह इंसान भी अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सकता है। रास्ता देखने में अलग हो सकता है लेकिन अंत में जाकर एक ईश्वर पर ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार से स्वामी जी के इन जोशीले विचारों से हमारा देश प्रभावित हुआ। स्वामी जी ने कहा, सांप्रदायिकताएं, कट्टरपंथ और हठ धर्मिता लंबे समय से लोगों को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है। इसी वजह से यहाँ हिंसा होती है। अगर ये राक्षस ना होते तो आज समाज और ज़्यादा विकसित और उन्नत होता। स्वामी विवेकानंद ने एक सकारात्मक उम्मीद जताते हुए कहा, अब इन राक्षसों का समय खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का नाद कट्टरता, हठ धर्मिता और दुखों का नाश होगा। यह चाहे तलवार से संभव हो या फिर कलम की धार से संभव हो। इस प्रकार से पूरी दुनिया को स्वामी जी ने अपने भारत का झंडा लहराया। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने ये भी नारा दिया कि हे देशवासियों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने ये स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था कि उठो उठो, मतलब कि आलस से छोड़कर उठ जाओ, जागो और जाग जाओ।
अज्ञान जाग जाओ कि मतलब अज्ञानता की नींद से जाग जाओ, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक चलते रहो। यानी कि ऐसे रेलगाड़ी में मत बैठो जिसका कि स्टेशन तय ना हो, और आप अपने लक्ष्य का निर्धारण पहले से ही कर लीजिए। आशा की ज्योति जलाए, आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में ना रहें, लगातार प्रयास करते रहो और हमेशा प्रसन्न रहें। इस प्रकार से स्वामी जी ने सारे देश को संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में एक प्रेरक कहानी। यह बात तब की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। स्वामी जी ने एक बार पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में अंडे के छिलके पर पत्थर मारने की कोशिश करते हुए देखा। वे लड़के बुरी तरह से असफल हो रहे थे और कोई भी इनमें से सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक लड़कों को देखने के बाद स्वामी जी लड़कों के पास पहुंचे और उन्होंने इस खेल में शामिल होने को कहा। इसके बाद स्वामी जी ने अंडे के छिलके पर कई बार निशाने लगाए और हर बार उनका निशाना एकदम सटीक होता था। लड़के स्वामी जी की सटीकता को देखकर हैरान हो गए। तभी एक लड़के ने स्वामी जी से इस युक्ति के बारे में पूछा। स्वामी जी बहुत शांति से उत्तर देते हुए कहा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं। आज की लाइफ स्टाइल में हमारे लिए यह कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जीवन में सफलता के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। डिस्ट्रैक्शन के कारण हम अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं स्वामी जी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। साथ ही अगर हम अपने लक्ष्य या कार्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाएं तो हमारे असफल होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आज किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए लोग किताब से ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। आज के समय में लोग वीडियो से भी ज़्यादा शॉर्ट्स या रील देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग को हर मिनट कुछ नया चाहिए, जिससे कि उनका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर फोकस ना कर सके। अगर हम किताब पर ध्यान देते हैं तो हम उस नॉलेज के साथ कई शब्द सीखते हैं। साथ ही एक चीज़ पर ध्यान करने से वे चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने देशवासियों को जोशीले प्रेरणादायक स्रोतों से उन्होंने संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जी 4 बातों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला यह है कि वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं। दूसरा यह है कि उन्होंने शिकागो में बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था। तीसरा यह है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की। चौथा कि उनके विचार युवाओं को प्रभावित करते हैं। वे आधुनिक भारत के युवा थे जिन्होंने अध्यात्म और मानव जीवन का सह संबंध बताया। हिंदू धर्म को उन्होंने पूरे विश्व में प्रचारित। स्वामी विवेकानंद अपने लक्ष्य की तरफ इतना अधिक प्रतिबद्ध थे कि वे दिन और रात में 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे। हर 4 घंटे बाद वे 15 मिनट की झपकी लेते थे। ये स्वामी विवेकानंद का ये नारा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद से हमें गुरु की सेवा करने, जीवन में लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहने, धर्म और देश की रक्षा करने, हमेशा पढ़ते रहने और सीखते रहने के साथ ही मानव सेवा करने की अच्छी शिक्षा मिलती है। स्वामी विवेकानंद ध्यान साधना करते थे, जिसके कारण उनकी एकाग्रता बहुत तीव्र थी। वह बहुत बुद्धिमान भी थे। इसी कारण वे एक ही दिन में 10-10 किताबें पढ़ लेते थे और उन्हें किस लाइन में क्या लिखा है और किस पृष्ठ पर क्या लिखा है यह सब याद रहता था। स्वामी विवेकानंद जी और उनका परिवार बहुत ही गरीब थे। 21 वर्ष की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश की, लेकिन नहीं मिली। विवाह के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने इसके लिए यह सोचकर इनकार कर दिया कि मैं किस तरह अपनी पत्नी को सुखी रख सकता हूँ। एक अमीर महिला ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा।
ताकि इससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाए। लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह तो दहेज लेने जैसा है। फिर उनका मन आध्यात्म की ओर रमने लगा और 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान के दम पर देश और धर्म को विदेशों में लोकप्रियता दिलाई। भारत के दर्शन और अध्यात्म का विदेश में प्रचार प्रसार किया। अनेक स्थानों पर रामकृष्ण मिशन के माध्यम से शिक्षा एवं जन कल्याण के कार्य किए। विवेकानंद जातिवाद को समाज का कोढ़ मानते थे। उनका संदेश जाति और पंथ की बेड़ियों को तोड़ता है और सार्वभौमिक भाईचारे की भाषा की बात करता है। इसी के साथ अपने संदेशों से वह युवाओं की चेतना को जागृत करते थे। जय